Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farah Arif and today's topic is cloud computing. Cloud computing क्या होता है ये जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर इस टेक्नोलॉजी का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों पड़ा। क्लाउड कंप्यूटिंग इन द सेंस ऐसा कुछ भी नहीं है कि बादलों में कंप्यूटर्स लगे हैं या हमारे कंप्यूटर्स के अंदर बादल आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाउड का इस टेक्नोलॉजी को क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारे क्लाउड होते हैं वो मल्टीपल वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। क्लाउड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, क्लाउड इधर उधर मूव कर सकते हैं और अगर हमारी बारिश हो रही है तो वो एक अच्छे खासे एरिया को कवर कर सकते हैं। कुछ इसी तरह हमारी ये टेक्नोलॉजी भी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ये भी बहुत सारे नेटवर्क या बहुत सारे यूज़र्स से मिलकर बनी होती है। इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है क्योंकि हो सकता है कि कभी नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा है, कभी नंबर ऑफ़ यूज़र कम है, या हो सकता है कभी कोई भी यूज़र ना हो, इसलिए इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर बारिश हो रही है तो वो एक अच्छे खासे एरिया को कवर करती है, कुछ उसी तरह हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए चूँकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्लाउड से थोड़ा बहुत रिलेट करता था, इसलिए ही इस टेक्नोलॉजी का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग रखा गया। बाकी और कोई एक्स्ट्रा सेंस नहीं है। अब समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी एक ऐसी सर्विस है जो मल्टीपल हार्डवेयर और मल्टीपल सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी हुई होती है और सर्विस प्रोवाइड करती है किसी भी नेटवर्क में, या हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की हेल्प से सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम इजी टर्म में समझना चाहें कि मान लीजिए हम अपने सिस्टम पे नॉर्मली गेम भी खेल सकते हैं, डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं अपने ही सिस्टम पे कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक गेम खेलना या बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर स्टोर करना जो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के हैं या बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो ये चीज़ें अगर हम अपने सिस्टम पे करना चाहते हैं तो हमको अपने सिस्टम की जो स्केल है उसको हाई करना पड़ेगा। हो सकता है हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़े, हमें हाई कैपेसिटी का एक सिस्टम परचेज करना पड़े। लेकिन अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं तो हम अपने उसी सिस्टम पे आराम से ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि हमने किसी दूसरे के सिस्टम को या किसी दूसरे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को रेंट पे ले लिया हो और अपना सारा काम हम वहाँ से कर सकें। मीन्स अब हम हाई स्पीड का या हाई कैपेसिटी का गेम भी खेल सकते हैं, अपना लॉट्स ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमको एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो कंपलसरी होती है और वो होती है हाई स्पीड इंटरनेट। तो जो क्लाउड होता है वो मल्टीपल पर्सन्स को या मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है और यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मल्टीपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसकी हेल्प से जो यूज़र्स होते हैं वो अपनी फाइल्स को या सॉफ्टवेयर्स को अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर किसी भी टाइम कहीं पे भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इस टाइम घर पे हों तो हम अपने लैपटॉप के ऊपर अपने फाइल्स को या अपने सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकें जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। हो सकता है हम कहीं ट्रैवल कर रहे हों तो हम अपनी टैबलेट के ऊपर सेम फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, या हमारे पास सिर्फ हमारा मोबाइल फ़ोन है तो हम सेम सर्विसेज सेम फाइल्स को अपने मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई डिवाइस की बाउंडेशन नहीं होती है कि हम सिर्फ जिस डिवाइस पर हमारा फाइल या डेटा स्टोर है हम अगर उसी डिवाइस के पास होंगे तभी अपने डेटा को एक्सेस कर सकें।
तो ऐसा नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बेस्ट फीचर यही होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता उन चीज़ों को भी हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली, और कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम उन सर्विसेज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं या हम यूज़ भी करते हैं। जनरली हम गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं या वन ड्राइव यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के ही कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हमने अपने किसी डेटा को अपने गूगल ड्राइव में स्टोर किया है तो अपने उस डेटा को हम इजीली कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का सेंस सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे हमारा MS ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर आ रहा है जो हम इजीली क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें उन सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने की या अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी हमको किसी एक्स्ट्रा या हाईटेक डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने नॉर्मल डिवाइस पे भी सिर्फ विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट उन गेम्स को ईजिली खेल सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, देखिए जैसे इमेज से भी पता चल रहा है कि एक जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उससे हम मल्टीपल डिवाइसेस को, जो यूज़र हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल नेटवर्क्स को भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की या टाइप ऑफ क्लाउड्स के। तो जो टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मीन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट मीन्स, या हम इसको एक अनदर नेम भी दे सकते हैं, लोकल। कोई चीज़ प्राइवेट है तो उसको सिर्फ लोकली हम ही एक्सेस कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई और पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रही है, उसका मतलब होता है कि सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो ही उस डेटा को या उन फाइल्स को या उस स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं जिसको उस कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कंपनीज होती हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनसे रेंट पे लिया हुआ है। एक स्पेस जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं उनसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रेंट पे लिया हुआ है जो स्पेस, उस स्पेस को सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। उस पर अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, उस पर अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, या जिस भी तरह की उन्हें रिक्वायरमेंट है अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो उस क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। बट उस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बाहर का कोई भी पर्सन उस क्लाउड को यूज़ नहीं कर सकता। तो प्राइवेट क्लाउड जो होता है वो लोकली या लोकल लेवल के लिए ही होता है, जहाँ पर हमें अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखना होता है। जो प्राइवेट क्लाउड होता है उस पर हमारा डेटा ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि अगर उसको लिमिटेड पर्सन ही यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सिक्योरिटी जो होती है वो ज़्यादा हाई होती है। लेकिन अब हमें भी पता है कि अगर हम कोई चीज़ प्राइवेटली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम कहीं पर VIP कोटा यूज़ कर रहे हैं या कहीं पर हम VIP लाइन के थ्रू जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर उसके हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कुछ उसी तरह हमारा प्राइवेट क्लाउड भी होता है, चूँकि ये सिर्फ प्राइवेट हमारे लिए ही होता है या सिर्फ प्राइवेटली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी तो इसमें हाई होती है लेकिन इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड की, जो कि हमारा है पब्लिक क्लाउड।
पब्लिक क्लाउड हमारे क्या होते हैं, ये भी नाम से ही पता चल रहा होगा। पब्लिक क्लाउड मीन्स एक ऐसा क्लाउड या एक ऐसी सर्विस जिसे पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो अवेलेबल फॉर एवरीवन है, या हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल है। जैसे प्राइवेट क्लाउड का सेंस या उसका एक अनदर नेम हम बोल सकते थे लोकल सर्विस, वैसे ही पब्लिक क्लाउड को हम बोल सकते हैं ग्लोबल सर्विस। मीन्स जो ग्लोबली कोई भी कहीं से भी किसी भी टाइम किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकता है, उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि ये पर्सन यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के पर्सन यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, उसको कोई भी पर्सन ईजिली एक्सेस कर सकता है, उस पर अपनी फाइल्स स्टोर कर सकता है और उस पर जो डेटा हमारा अवेलेबल है उसको ईजिली यूज़ किया जा सकता है, उस पर जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है उनको ईजिली यूज़ किया जा सकता है। तो ये होता है हमारे पब्लिक क्लाउड। अब बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ ग्लोबल है जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ही सिक्योर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें प्राइवेट क्लाउड के कंपैरिजन में, तो पब्लिक क्लाउड की सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है, या उस पर जो डेटा या उस पर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो थोड़ी कम सिक्योर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट क्लाउड। लेकिन चूँकि ये पब्लिकली है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हमारी कम होती है, क्योंकि ये जनरली हर किसी के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट क्लाउड। जैसे कि इमेज में भी दिख रहा है कि कोई भी कस्टमर कहीं से भी इस क्लाउड को ईजिली यूज़ कर सकता है। अब मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटिंग की, जो कि हमारी है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड कोई नई चीज़ नहीं है। हाइब्रिड क्लाउड हमारे जो अभी हमने ऊपर दोनों क्लाउड पढ़े, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में कुछ इस तरह होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हाइब्रिड क्लाउड की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने क्लाउड को जब चाहे एज अ पब्लिक यूज़ कर सकती है और जब चाहे एज अ प्राइवेट यूज़ कर सकती है। मीन्स अगर कोई ऐसा डेटा है या कोई ऐसी फाइल है या कोई ऐसा वर्क है जो वो कंपनी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है, या वो कंपनी चाहती है कि ये चीज़ें सिर्फ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं सिर्फ वही एक्सेस कर सकें, सिर्फ वही इसे जान सकें, तो उस टाइम में वो अपने डेटा को एज अ प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रही होती है या अपने क्लाउड को एज अ प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रही होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम या आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वर्क, अगर वो कंपनी चाहती है कि अब जो हमारा डेटा है जो हमने अभी तक कॉन्फिडेंशियल रखा था, अब वो डेटा हम पब्लिक करना चाह रहे हैं, मीन्स पब्लिकली कोई भी पर्सन अब इस डेटा को हमारे एक्सेस कर सकता है, तो वो अपने उस क्लाउड को उस टाइम में एज अ पब्लिक क्लाउड यूज़ करेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही क्लाउड को यूज़ कर रही है, कभी एज अ प्राइवेट क्लाउड और कभी एज अ पब्लिक क्लाउड। कभी वो चाहती है कि सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही या कुछ अमाउंट ऑफ क्लाउड को वो चाहती है कि इतने इस चीज़ को सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज़ करें, और कभी वो चाहती है कि इस डेटा को या इस तरह के डेटा को हमारे पब्लिकली कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। उस सिचुएशन में वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो कंपनीज जो टेक्निक यूज़ करती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो हमारे होते हैं हाइब्रिड क्लाउड। अब मूव करते हैं लास्ट क्लाउड कंप्यूटिंग पे या लास्ट क्लाउड पे, जो कि हमारा है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी मीन्स अगर कोई एक सिर्फ एक कम्युनिटी ही किसी क्लाउड को या किसी सर्विस को यूज़ कर सके तो वो कम्युनिटी क्लाउड कहलाता है। मीन्स कि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारी मल्टीपल ब्रांच के जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ वो ही इस कंप्यूटिंग को या इस क्लाउड को यूज़ करें, उनके अलावा कोई आउटसाइडर पर्सन इस क्लाउड को यूज़ ना कर सके। उस सिचुएशन में जो कंपनी होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो जिस क्लाउड को यूज़ करेगी वो हमारी कम्युनिटी क्लाउड हो गई। क्यों? क्योंकि
इस टाइम जो हमारा क्लाउड है वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के या सिर्फ उस कम्युनिटी के मल्टीपल ब्रांचेस के एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अदर पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये डेटा हमारा सिक्योर भी होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक ब्रांच से ज़्यादा पर्सन उस चीज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल है या हमारी कोई कंपनी है जिसकी एक ही सिटी में या मल्टीपल सिटीज़ में मल्टीपल ब्रांचेस हैं और वो किसी डेटा को चाहती है कि हम अपने किसी भी ब्रांच में ईजिली एक्सेस कर सकें, उस सिचुएशन में वो कंपनी, वो स्कूल या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटिंग यूज़ करेगी या जो क्लाउड यूज़ करेगी वो हमारे कम्युनिटी क्लाउड होंगे। वो डेटा या वो फाइल्स या वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ब्रांचेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी आउटसाइडर पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाउड जो कि हमने पढ़े, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। आई होप कि सारे टाइप ऑफ क्लाउड आपको समझ में आए होंगे। सो इस पीडीएफ का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, सो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को मेंटेन भी कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।